दोस्तों, आज एक बड़ा खुशी का दिन है और बहुत एक अच्छा समाचार आप लोगों को सुनाने जा रहा हूं। और ये संबंध उससे रखता है, आपको मालूम होगा कि धमतरी जिले में 42 जानलेवा हमले हमारे चर्चों पे, पादरियों पे, विश्वासियों पे हुए थे और उनकी कोई एफआईआर वगैरह नहीं हो रही थी। मतलब उल्टा हमारे ऊपर ही 2-3 केस कर दिए हैं। और ये इतनी गंभीर लड़ाई थी, एसपी से हमें कोई सहयोग मिला नहीं और पुलिस का थानेदार की बात तो आप लोग जानते हैं। तो मैं आपको धन्यवाद इस बात का देना चाहता हूं कि आप लोगों ने खूब बढ़ चढ़ के जो हमने रैली निकाली थी उसमें आप लोगों ने हिस्सा लिया था। विरोध रैली जो हम लोगों ने रायपुर में निकाली थी और उसका प्रतिसाद ये हुआ कि जो ज्ञापन हमने वहाँ पे महामहिम राज्यपाल जी को दिया था उस पर इंक्वायरी शुरू हो करके आज फिर वापस धमतरी में गए थे। हमको वहाँ पे बुलाया गया था, हमको बुला करके हमारे बयान लिए हैं और क्रिश्चियन फोरम ने बहुत बेबाकी से एक एक उत्पाती का नाम दिया है। पूरे 42 केसेस में से एक एक को चुन करके हमने उनको बताया है कि, और हमने किसी का नाम लेने से हटे नहीं, डरे नहीं। जिस किस्म के पूरी कार्रवाई हुई है, एसपी ने जो बिल्कुल हमारी सुनी अनसुनी करी है उस पर कुछ ना कुछ गाज तो गिरेगी। तो ये सब अभी तक का डेवलपमेंट था धमतरी रैली का, ये आप लोगों को अवगत कराना चाह रहा था। हम लोगों को लकीर से हटके कुछ काम करने के तरीका सोचना चाहिए। ये काफ़ी नहीं होता कि हम लोग गए, भीड़ बना के जा कर के एक ज्ञापन सौंप दिया और बस आ गए वापस, को पुलिस को बोल दिया आ गए वापस। एफआईआर भी बिल्कुल अंतिम नहीं होता है। एफआईआर को भी पुलिस फाइल कर सकती है, उसको उठा के लीगली, ऐसा नहीं कि उस पर कोई कार्रवाई नहीं कर सकती है। उसके बाद बोलते हैं कोई तथ्य नहीं मिला इसलिए हमने इसको शून्य घोषित कर दिया है। ये सब उनके पास उतने पावर्स रहते हैं। तो हम लोग को उचित दबाव उचित समय पर बनाना पड़ता है अपने समाज का। और आपसे ये विनती करता हूँ कि ऐसे ही आप जुड़े रहेंगे तो आपको सुरक्षा मिलेगी, आपके चर्च चलेंगे। और वहाँ के जितने पादरी थे उनका भी बयान अब लिया जा रहा है। बेबाकी से वो लोग अब बयान दे रहे हैं, खुल के आ रहे हैं। वो सब अब वहाँ पे इकट्ठा होकर फिर से अपना संघर्ष में शुरू हो गए हैं। और चेताना चाहता हूं कि वहाँ के कुछ बड़े बड़े पादरी हैं धमतरी जिले के, जिन लोगों ने दौड़ दौड़ के तलवा चाटना शुरू कर दिया था एसपी का, और उनको जा जा के कौन कौन से चर्च बंद करने हैं उनकी लिस्ट उनको दे के आ गए थे। और पुलिस बहुत खुश थी कि ईसाई समाज है और वो तो खुद हमारे साथ काम कर रही है। तो उसके बाद फिर फोरम का हस्तक्षेप हुआ और इस किस्म से हमने पूरी धारा बदली है। तो ये मनमुटाव किसी व्यक्ति से नहीं है, ना किसी संस्था से है। ये परमेश्वर के काम के लिए हम किसी से भी लोहा लेने को तैयार है, चाहे वो अपना सगा हो, माँ हो, बाप हो, भाई हो, बहन हो, कोई भी हो। परमेश्वर का काम हमारे लिए सबसे अव्वल है, वो हम करते रहेंगे। और आप सबको जय मसीह।